नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम आकाश राघव है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर में। आज का टॉपिक है हमारा जीवों में विविधता एवं संकल्पना। स्टूडेंट, ये वीडियो पार्ट सेकंड है और इस वीडियो में आज हम आपको जीवों में विविधता मतलब डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि संसार में जितने भी जीव हैं वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं और किस समूह में उनको रखा गया है। स्टूडेंट्स देखिए, आज बात करते हैं जीवों में विविधता। स्टूडेंट, जीवों में विविधता क्या होता है और उसकी संकल्पना आज हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आज हम बात करते हैं जीवों में विविधता। स्टूडेंट्स, जीवों में विविधता क्या है? आपके संसार में इतने सारे जीव उपस्थित हैं। स्टूडेंट, इस जीव जगत पे असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, इसी को हम विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। जीव जगत में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है? स्टूडेंट, विविधता कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। स्टूडेंट, डाइवर्सिटी तो मैंने आपको बताया कि जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति विविधता कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमारे संसार में, हमारे पूरे विश्व में और हमारे भारत में काफी प्रकार के एनिमल्स और काफी प्रकार के प्लांट्स उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, हमारे वैज्ञानिकों ने कम से कम 15 से 17 लाख जातियों का नामकरण किया है और उनकी खोज की है। उनमें से 12 लाख जो जातियां हैं वो जंतुओं की हैं और 5 लाख जो जातियां हैं वो प्लांटों की हैं। स्टूडेंट्स, प्रत्येक वर्ष 15,000 जातियों की नई खोज की जाती है और उनका नामकरण किया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कि हमारे भारत में कौन कौन सी जाति कितनी कितनी संख्या में उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स, पहली जो जाति है हमारी एंजियोस्पर्म। स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं स्टूडेंट जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं, जिनके ऊपर फ्लावरिंग होती है। आपने देखा होगा आपके गार्डन में, आपके खेतों में, जंगलों में आपने देखा होगा जिन पौधों पर फ्लावरिंग होती है उन पौधों को हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म प्लांट हमारे भारत में कितनी संख्या में है? स्टूडेंट, इनकी संख्या 17,500 जातियां उपस्थित हैं। इनकी जो संख्या है, इनके स्पीशीज की जो संख्या है स्टूडेंट कितनी है? एंजियोस्पर्म प्लांट की 17,500 जातियां हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सेकंड नंबर पे जो हमारा है जिम्नोस्पर्म। स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं स्टूडेंट जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, जो प्लांट सुंदरता के लिए अपने घरों में उगाए जाते हैं। स्टूडेंट, उनकी जो स्पीशीज हैं वो 64 है हमारे भारत में। कितनी है? 64। तो वैज्ञानिकों ने जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज का डिस्कवर जो किए हैं, जिनका नामकरण किया है, वो कितनी स्पीशीज है? 64। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है स्टूडेंट, उनकी कितनी स्पीशीज की खोज की है? 17,500। स्टूडेंट देखिए, थर्ड नंबर पे स्टूडेंट हमारा आता है टेरिडोफाइटा। स्टूडेंट, टेरिडोफाइटा वो प्लांट होते हैं जो बहुत ही टॉल प्लांट होते हैं, जिनमें वाष्पोत्सर्जन के लिए काफी प्रोसेस हार्ड और कठिन होती है। स्टूडेंट, टेरिडो प्लांट जो फाइटा होते हैं प्लांट स्टूडेंट, इसमें पी साइलेंट होता है, इसीलिए हम पी को नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं। स्टूडेंट्स, तो टेरिडोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जो टॉल प्लांट्स होते हैं, लंबे प्लांट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस। स्टूडेंट्स, इसमें की जो जातियां हैं, इसकी स्पीशीज है हमारे भारत में वो 1100 मतलब 1100 जातियां हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी जातियां की जो खोज की है वो कितनी की है? 1100 स्पीशीज की टेरिडोफाइटा प्लांट की खोज की है। स्टूडेंट, जो फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट हमारा है ब्रायोफाइटा। स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा प्लांट्स वो होते हैं स्टूडेंट जो
लीफ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते। आप उनको ये देख के नहीं बता सकते स्टूडेंट कि इसकी लीफ कहाँ है, पत्ती कहाँ है और तना कहाँ है। इसको हम देखकर विभेदित नहीं कर सकते स्टूडेंट। उन प्लांटों को हम ब्रायोफाइटा प्लांट कहते हैं। आपको ये ज्यादातर जमीन पर या किसी जमीन की या दीवार पर आपको ज्यादातर उगते हुए नजर आएंगे स्टूडेंट। तो इसकी स्पीसीज जो हमारे भारत में है, जो वैज्ञानिकों ने स्पीसीज का जो नामकरण किया है, वो 2850 जातियां उपस्थित हैं स्टूडेंट। और जो 5 नंबर पे स्टूडेंट हमारी है लाइकेन। स्टूडेंट लाइकेन वो प्लांट होते हैं जो पत्थरों पे होते हैं चिपके हुए स्टूडेंट। लाइकेन प्लांट कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो प्लांट होते हैं जो पत्थरों पे चिपके होते हैं। जब भी आप कभी पहाड़ी क्षेत्र पे या कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पानी में जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के ऊपर ये लाइकेन उग आता है स्टूडेंट। तो इनकी जो जातियां हैं हमारे भारत में 2000 जातियां उपस्थित हैं जिनका नामकरण हो चुका है। और स्टूडेंट आपका पहला नंबर एंजियोस्पर्म, सेकंड नंबर जिम्नोस्पर्म, तीसरा नंबर टेरिडोफाइटा, चौथा नंबर ब्रायोफाइटा और 5वां नंबर आपका लाइकेन है स्टूडेंट। और आपका जो छठा नंबर स्टूडेंट वो फंजाई। स्टूडेंट फंजाई हमारे पूरे भारतवर्ष में उपस्थित है। और स्टूडेंट इसकी जो जातियां हैं वो 14500 जातियां उपस्थित हैं। स्टूडेंट फंजाई कवक कहते हैं स्टूडेंट। रोटियों पे, गीली लकड़ियों पे, आपने देखा होगा घरों में जितनी भी गीली लकड़ियां होती हैं उन पे बारिश के मौसम में फंजाई उगाती है। और स्टूडेंट आपने देखा होगा कि रोटियों पे जब हम बासी रोटी रख देते हैं तो उन पे फंजाई, व्हाइट कलर की फंजाई या ब्लैक कलर की फंजाई आ जाती है, ब्लैक फंगस। स्टूडेंट जो आजकल जो बीमारी चल रही है ब्लैक फंगस, वो रोटियों पे ही आती है। ब्लैक फंगस आपने देखा होगा, वो बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये बीमारी पहले भी थी स्टूडेंट्स, लेकिन ये बीमारी उन पे ज्यादा अटैक करता है ये फंगस, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है स्टूडेंट। ये बीमारी पहले भी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी स्टूडेंट्स। लेकिन एक्चुअली ये बीमारी हमें पहली बार हुई है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहली बार हुई है तो पहली बार नई बीमारी आई है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जब से नेचर की प्रकृति नेचर ने इस पूरे संसार को बनाया है तब से सारी चीजें उपस्थित हैं। बस सकते बस इतना है कि हमें उनकी जानकारी नहीं है, उनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देखेंगे 7 नंबर पे आपका एल्गी। स्टूडेंट्स एल्गी आपकी जो आपको सब जगह देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। एल्गी कुछ रूप में खाई भी जाती हैं और कई प्रकार से इनके विदेशों में इनकी वेजिटेरियन के रूप में उपयोग की जाती है स्टूडेंट। और जो इनकी जाति हैं वो 6500 जाति हैं। हमारे भारत में स्टूडेंट इनकी जातियां कितनी हैं? 6500 जातियां हैं। ये आपको तालाबों में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, जैसे जलकुंभी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट जलकुंभी को। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये पानी में होती है, तालाबों में दिखाई देती है। इसकी जो लीफ होती है स्टूडेंट वो आपको दिल के आकार की दिखाई दे रही है स्टूडेंट। तो जलकुंभी कहते हैं स्टूडेंट से, ये एल्गी है एक प्रकार की। और यह इसमें क्या, इसका क्या नुकसान है इस एल्गी का स्टूडेंट, कि इसमें क्या होता है कि अगर ये एल्गी अगर तालाबों में उगती है तो ये ऑक्सीजन को क्या कर देती है स्टूडेंट? खत्म कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी मछलियां जीवित नहीं रह सकती स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगला जो हमारा जो 8 नंबर है स्टूडेंट वो है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्टूडेंट जो हमारा है 8 नंबर पे बैक्टीरिया हमारा पूरे भारत में हर जगह उपस्थित होता है स्टूडेंट। और इसकी जो जातियां हैं वो 850 हैं। पूरे भारत में कितने वायरस जो कितने बैक्टीरिया उपस्थित हमारे 850 है, जिनका नामकरण वैज्ञानिकों ने किया है। और ये बैक्टीरिया हमें हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं स्टूडेंट और नुकसानदायक भी होते हैं स्टूडेंट। ये कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आप इसे गोल प्रकार के होते हैं, स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं स्टूडेंट। तो आपको अपनी स्क्रीन पे कई प्रकार के 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो भी बैक्टीरिया आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। तो ये बैक्टीरिया कुछ लाभदायक भी होते हैं स्टूडेंट और कुछ आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं स्टूडेंट। जैसे आपके लिए फायदेमंद, जैसे आप देखेंगे दही में बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, तो आपको ये कैसे हैं? तो आपको ये फायदेमंद है, ये आपको फायदा पहुंचाते हैं स्टूडेंट, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कोई भी चीज स्टूडेंट नेचर में जो भी है वो चीज हमेशा नुकसान और फायदा आपको दोनों ही देती है आपकी बॉडी को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे इस बैक्टीरिया के बारे में स्टूडेंट, जो 9 नंबर पे स्टूडेंट्स आपके हैं वो वर्ड क्या है?
वर्ड है स्टूडेंट। आपके पूरे संसार, पूरे भारत में वर्ड उपस्थित है स्टूडेंट, और इन वर्ड्स का क्या है, नामकरण हो चुका है स्टूडेंट। और जो वर्ड्स की जो जातियां हैं वो 1232 जातियां उपस्थित हैं वर्ड्स की, और इनका नामकरण हो चुका है स्टूडेंट। और ये हमारे भारत में उपस्थित है। इनकी जातियां कितनी हैं वर्ड्स की, 1232 जातियां हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ वर्ड्स आप कई प्रकार के देखेंगे, क्रू है, पैरोट है, और काफी प्रकार के ऐसे जो वर्ड्स हैं उड़ने वाले हैं जिनका नामकरण हो चुका है स्टूडेंट्स। और हम 10 नंबर पे देखेंगे स्टूडेंट फिश। फिश स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जितने भी तालाब हैं सभी में, समुद्रों में, तालाबों में, कहीं भी थोड़ा सा पानी भर जाता है वहाँ फिश जन्म ले लेती है, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट। तो वो हर जगह आपको उपस्थित देखने को मिलेंगी स्टूडेंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर फिश को देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि तालाब में कि यहाँ फिश आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ आप हमारे भारत में फिश की जो जातियां हैं स्टूडेंट वो 2546 जातियां प्रेजेंट है। हमारे भारत में कितनी जातियां प्रेजेंट है फिश की, 2546 जातियां प्रेजेंट है स्टूडेंट। और इनका वैज्ञानिकों ने इन फिश का नामकरण किया है स्टूडेंट। जैसा कि आप इन्हें एडिबल के रूप में आप उपयोग करते हैं, खाने के रूप में उपयोग करते हैं, बहुत से लोग अपने एक्वेरियम में घर में पालने के लिए यूज करते हैं मछलियों का। तो आप देखते होंगे स्टूडेंट, तो फिश हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, अच्छी भी लगती है, लेकिन इनसे हमें प्रोटीन मिलती है, काफी इनकी बॉडी हमारे लिए यूजफुल है। इनका ऑयल जो होता है बॉडी फिश का, वो भी हमारे लिए यूजफुल है, वो दर्द में, हमारे बोन्स में काम में आता है स्टूडेंट लगाने से। तो फिश की जातियां हमारे भारत में कितनी है स्टूडेंट, 2546 जातियां प्रेजेंट है, जिन वैज्ञानिकों ने इन जातियों का नामकरण किया है स्टूडेंट। लास्ट आपका स्टूडेंट्स है आपका रेप्टाइल। रेप्टाइल्स की स्टूडेंट्स 456 जातियां प्रेजेंट है रेप्टाइल्स में स्टूडेंट। आपको मगरमच्छ मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसी जातियां हमारी रेप्टाइल्स में आती हैं जो 456 जातियां प्रेजेंट है, जिनका वैज्ञानिकों ने नामकरण किया है स्टूडेंट। तो ये जातियां स्टूडेंट मैंने आपको जो डिस्कस की हैं स्टूडेंट, ये सारी जातियां आपको भारत में इतनी स्पीशीज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट विश्व में, कि विश्व में कितनी जातियां किसकी हैं और कैसे हैं स्टूडेंट्स। देखिए देखिए स्टूडेंट, विश्व में क्या है स्टूडेंट, कितनी जातियां हैं। जो हायर प्लांट है स्टूडेंट्स, हायर प्लांट, हायर मतलब उच्च कोटि के जो प्लांट है स्टूडेंट, उनकी जातियां कितनी है स्टूडेंट, 2,70,000। 2,70,000 जातियां उनकी प्रेजेंट है स्टूडेंट, और वैज्ञानिकों ने इनका नामकरण भी किया है स्टूडेंट्स। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि प्रत्येक साल 15,000 जातियों का नामकरण किया जाता है स्टूडेंट। ये काम, इतना शुभ काम हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे देश के वैज्ञानिक करते हैं स्टूडेंट्स। और उसमें 15,000 जातियों में स्टूडेंट जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे ऑर्गेनिक, बैक्टीरिया, वायरस सारे उपस्थित होते हैं, सारे इंक्लूड होते हैं, जो 15,000 जातियों में इनका नामकरण किया जाता है स्टूडेंट। जो सेकंड नंबर पे आपकी है एल्गी। जैसा कि एल्गी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्गी में क्या है, एल्गी की जो जातियां हैं स्टूडेंट पूरे विश्व में वो 40,000 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं स्टूडेंट, 40,000। तो पूरे विश्व में कितनी है, एल्गी की 40,000 जातियां हैं, जिनका नामकरण हो चुका है स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे फंजाई। तो स्टूडेंट पूरे विश्व में फंजाई की कितनी जातियां हैं स्टूडेंट, फंजाई की हैं 72,000। 72,000 जातियां उपस्थित है स्टूडेंट, फंजाई की 72,000 जातियां, जिनका नामकरण हो चुका है स्टूडेंट पूरे विश्व में। और फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स जो हमारा फंजाई के पहला हमारा हायर प्लांट
दूसरा हमारा एल्गी, और तीसरा हमारा फंजाई, और चौथा हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टूडेंट हमारी 4000 जातियां उपस्थित हैं। हमारे पूरे विश्व में कितनी जातियां उपस्थित हैं? 4000 जातियां आपको देखने को मिलेंगी और जिनका नामकरण हो चुका है। और 5 नंबर पे स्टूडेंट्स जो हमारा इसमें आता है वो हमारा आता है वायरस। जैसा कि वायरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादातर बीमारियां आपको होती हैं। जो बीमारियां आपकी ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो वायरस के द्वारा ही तो हैं। और पूरे विश्व में इसकी जो संख्या है वो स्टूडेंट 1550 जातियां उपस्थित हैं। पूरे विश्व में कितनी जातियां स्टूडेंट इसकी वायरस की? 1550 जातियां उपस्थित हैं और जिनके द्वारा ह्यूमन बॉडी में काफी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं स्टूडेंट। छठे नंबर पे आप देखेंगे स्टूडेंट आपका पहला हायर प्लांट, सेकंड एल्गी, तीसरा फंजाई, चौथा बैक्टीरिया, पांचवा वायरस और आपका जो इसके बाद में आएगा वायरस के बाद है मैमल्स। मैमल्स स्टूडेंट पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो मैमल्स की संख्या है वो 4650 है स्टूडेंट्स। कितनी है? 4650। तो आपको मैमल्स की जो स्पीशीज देखने को मिलेगी पूरे संसार में, पूरे विश्व में वो 4650 स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी और जिन स्पीशीज का नामकरण हो चुका है स्टूडेंट। और जो 7वें नंबर पे स्टूडेंट आपका है वर्ड। वर्ड स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में वर्ड की जातियां कितनी होती हैं? 1232 जातियां होती हैं भारत में। 1232 जातियां होती हैं भारत में। लेकिन वर्ड की जो संसार में पूरे विश्व में कितनी जातियां होती हैं स्टूडेंट? वो 9700 होती हैं। कितनी जातियां होती हैं स्टूडेंट? 9700 जातियां पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। और इनका नामकरण भी है और हर एक बर्ड अपने नाम से, अपने स्पीशीज के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। 8 नंबर पे हम बात करेंगे स्टूडेंट, हमारा 7 नंबर पे बर्ड था और 8 नंबर पे हमारा क्या है स्टूडेंट? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे मगरमच्छ है आपका स्टूडेंट, ये आपको देखने में मिलेंगे। तो रेप्टाइल्स की जो हमारी जातियां हैं स्टूडेंट 7150 है। 7150 स्पीशीज जातियां उपस्थित हैं जिनका नामकरण हो चुका है स्टूडेंट्स। और जिन लोगों इनको रेप्टाइल्स को हम ज्यादातर रेप्टाइल्स को जानते हैं, कुछ रेप्टाइल्स के बारे में हम नहीं जानते स्टूडेंट्स। जो 9 नंबर पे आपका जो रेप्टाइल्स के बाद में आएगा स्टूडेंट फिश। आपका क्या आएगा? फिश आएगा। फिश आपने देखा है स्टूडेंट हर जगह उपस्थित होती है, हर तालाबों में, हर समुद्रों में, झीलों में आपको फिश देखने को मिलेगी स्टूडेंट। तो फिश की जातियां मैंने आपको बताई थी 2596 आपको स्पीशीज बताई थी भारत में। और स्टूडेंट इसकी संसार में जो जातियां होती हैं स्टूडेंट 2696 इसकी पूरे विश्व में आपको इसकी जातियां देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। तो फिश हो गई स्टूडेंट 9 नंबर पे, पहला हायर प्लांट हो गया, एल्गी हो गया सेकंड पे, थर्ड पे फंजाई, चौथे पे बैक्टीरिया, पांचवे वायरस, मैमल्स, वर्ड, रेप्टाइल्स, फिश। और 10 नंबर पे स्टूडेंट तो हमारा जो 9 नंबर है वो फिश है स्टूडेंट, तो 26,959 है। इसके बाद हमारा 10 नंबर स्टूडेंट आता है हमारा। तो 10 नंबर पे हमारी जो स्पीशीज आएगी स्टूडेंट वो है हमारी एम्फीबिया स्टूडेंट एक फाइलम है स्टूडेंट। और ये फाइलम एक ऐसा फाइलम है इसमें जो एनिमल्स आते हैं स्टूडेंट वो दोनों स्थानों पर रहते हैं स्टूडेंट, पानी में भी रहते हैं और आपके जमीन पर भी रहते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, जैसे कि फ्रॉग जो पानी में भी रहता है और आपके जमीन पर भी रहता है स्टूडेंट, दोनों में रेस्पिरेशन कर सकता है स्टूडेंट। तो एम्फीबिया में ऐसे फाइलम है एम्फीबिया जो जिनमें इनकी जातियां हैं 4780। पूरे विश्व में इनकी कितनी जातियां स्टूडेंट? 4780 जातियां प्रेजेंट हैं स्टूडेंट। और जो 11 नंबर पे स्टूडेंट जो आता है वो आपका आता है इंसेक्ट की स्टूडेंट कितनी है? 10,25,000 जातियां उपस्थित हैं। इंसेक्ट की कितनी है? 10,25,000 जातियां उपस्थित हैं स्टूडेंट। तो आपको इंसेक्ट की सबसे जातियां उपस्थित है हमारे पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेंगे वो इंसेक्ट मिलेंगे, क्योंकि उनकी कितनी है?
10,25,000 जातियां उपस्थित है जिनका नामकरण हो चुका है, क्योंकि हम सारे इंसेक्टों के बारे में नहीं जानते स्टूडेंट। जैसे कि मच्छर है और भी काफी ऐसे मक्खी हैं, ये सारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं स्टूडेंट्स। और हम बात करेंगे 12 नंबर पे स्टूडेंट, वो है प्रोटोजुआ। स्टूडेंट प्रोटोजुआ की जो 40,000 जातियां उपस्थित है, कितनी स्टूडेंट? 40,000 जातियां उपस्थित है। तो प्रोटोजुआ जैसे आपका यूग्लिना है, अमीबा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अमीबा को देख रहे हैं कि अमीबा यूग्लिना को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट, पैरामीशियम है, ये सब क्या है, सब प्रोटोजुआ है, सब जीव हैं जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो इनकी जातियां कितनी उपस्थित है? 40,000 जातियां उपस्थित है स्टूडेंट। ये आप इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपके लिए बताया जाएगा और बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि टॉपिक। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपके सामने सेकंड टॉपिक हमारा है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारी स्टूडेंट किसे कहते हैं? जीवधारी उसे कहते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और स्टूडेंट जीव बहुत माइन्यूट होते हैं और उसमें स्टूडेंट क्या है कि वैज्ञानिकों ने इन सब का नामकरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधार पे किया है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों किया? वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने क्यों किया स्टूडेंट और उससे क्या फायदा है, हमें क्या मिलेगा वर्गीकरण करने से, उनका नामकरण करने से स्टूडेंट? तो स्टूडेंट जितने भी हमारे जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा पूरे संसार में, पूरे भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। हम उन्हें पहचान नहीं सकते स्टूडेंट कि ये कौन से फाइलम का एनिमल है, ये क्या है क्या नहीं, इसका नाम क्या है। हमें जब नाम ही नहीं पता होगा स्टूडेंट तो हम पहचानेंगे कैसे, उसके विकास को कैसे पहचानेंगे, उसके स्पीशीज की जो रिलेशनशिप उसको कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट जो कैरोलस लिन्नियस नाम के वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है कैरोलस लिन्नियस को स्टूडेंट्स। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है स्टूडेंट। तो भारत में जितनी विविधता है स्टूडेंट उसको समझने के लिए कैरोल लिनियस ने क्या काम करा, इन्होंने जितनी भी जीवधारी, जितने भी प्लांट्स हैं उनका सबका क्या करा, इन्होंने वर्गीकरण करा स्टूडेंट, ग्रुप बना दिए। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने अमाप, आकृति, भार के आधार पे सभी जीवों के, प्लांटों के क्या काम करा, ग्रुप बना दिए। उन ग्रुपों को हम टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? टैक्सा। टैक्सा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या काम करा, ग्रुपों को हम टैक्सा कहते हैं स्टूडेंट। तो इन्होंने, लिनियस ने सारे एनिमल्स का नामकरण करा और वो भी उनके लक्षणों के आधार पे, जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकें और उनका सही प्रकार से, अच्छे प्रकार से अध्ययन कर सकें। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में जब कोई बेबी होता है तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम सबसे पहले नामकरण करते हैं स्टूडेंट। करते हैं नहीं करते हैं? सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि उसको उस नाम से पुकारा जाए, क्योंकि उस नाम से उस पूरा संसार उस नाम से उस बच्चे को जाने कि इस नाम का ये बच्चा है। अगर आप उसका नामकरण नहीं करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, क्या उसे कोई जान पाएगा, क्या उसे कोई नाम, आप किसी नाम से उसे कोई पुकार पाएगा? आप उल्टी सीधे नाम से पुकारेंगे। आजकल आपने देखा होगा गाँव में कि अलग अलग प्रकार से नाम से पुकारते हैं प्लांटों को, लेकिन उनका ठीक प्रकार से जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, हम उसको उस नाम से हम नहीं जानते स्टूडेंट्स। क्योंकि इन प्लांटों से, इन ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल से हम लोग क्या है, बहुत बेखबर है, क्योंकि ना हमें इनका स्पेसिस नाम प्लांट पता नहीं है। अगर स्टूडेंट जैसा कि आप फ्रूट है, फ्लावर है, इनका सबका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, इनकी स्पीसीज है। जैसा कि मेरा नाम आकाश राघव है स्टूडेंट, तो मेरा नाम आकाश है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम, जब मैं जन्म हुआ मेरा तो नाम आकाश रख दिया, और जो मेरी स्पीसीज है वो क्या है, राघव है। तो भाई तो राघव, ठाकुर, तो जितनी भी जातियाँ होती हैं, जैसे कोई भी हो, जैसे मानो किसी की यादव है तो कोई अपना नाम विवेक यादव रखना चाहता है तो उसकी फैमिली में यादव, विवेक यादव रख दिया। तो जो जीनस है वो क्या है, विवेक है, और स्पीसीज क्या हो गई स्टूडेंट, वो आपकी यादव हो गई। तो जैसे आकाश राघव नाम है मेरा, ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या है, जीनस है, जीनस।
और स्टूडेंट और राघव क्या है, स्पीसीज है। तो स्टूडेंट हम नाम के पीछे स्पीसीज जरूर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें नाम से हमें बताना ना पड़े कि हम इस जाति के व्यक्ति हैं या हम इस ग्रुप में रहते हैं। तो मुझे किसी को मैं अपना नाम बताऊंगा कि आकाश राघव, तो वो हर कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि राघव, अरे राघव किस में आते हैं, कि कौन से ग्रुप में आते हैं, ठाकुर लोगों में आते हैं। क्या आते हैं, ये स्पीसीज किसमें आती है, कि ठाकुर लोगों में आती है। सपोज कीजिए कि जैसे विवेक यादव, सपोज कीजिए यादव है, तो ये विवेक क्या है, जीनस है, और यादव क्या है, ये आपका स्पीसीज है। तो हम ये बता सकते हैं ये यादव कौन से ग्रुप का है, कि यादव है। ये यादव जो होती जाति होती है, ये विवेक जो है यादव जाति का व्यक्ति है। तो हम इसकी स्पीसीज भी जानते हैं स्टूडेंट। तो नाम के पीछे जो होता है वो स्पीसीज लगी होती है, और जो पहला जो वर्ड होता है वो जीनस होता है। इसी के आधार पे हम जीवधारियों का वर्गीकरण कैवलस इंडियन सिस्टम एंड नेचुरी नामक पुस्तक में किया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया टैक्सोनॉमी में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं स्टूडेंट ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और स्टूडेंट अगर इसमें कोई भी थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं स्टूडेंट, और उन कमियों को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर स्टूडेंट अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप एक बार नहीं, आप उसको 2-3 बार वीडियो देखिए, और इसकी आपकी जो PDF फाइल है वो आपको मैं PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे आपके मैसेज के द्वारा सेंड कर दी जाएगी स्टूडेंट।